हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे कि मर्म चिकित्सा एवं यौगिक चिकित्सा का रक्त परिवहन तंत्र पर प्रभाव। जो हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उस पर मर्म चिकित्सा और यौगिक चिकित्सा का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास के समय हृदय एवं रक्त परिवहन तंत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब भी हम मर्म चिकित्सा करते हैं या हम योग का अभ्यास करते हैं तो उस समय हृदय की बहुत भूमिका होती है, बहुत ज़्यादा उसका रोल होता है हृदय का। यह सर्वविदित है कि कोई भी कार्य ऊर्जा के बिना होना संभव नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अगर हम कार्य करते हैं तो वो ऊर्जा के बिना संभव नहीं होता है, उसमें ऊर्जा हमारी लगती ही लगती है। तो इसी तरह से मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के समय मांसपेशियों में ऊर्जा के लिए आहार और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब भी हम मर्म चिकित्सा करते हैं या हम योग अभ्यास करते हैं तो उस समय मांसपेशियों में ऑक्सीजन और ऊर्जा आहार के लिए ऊर्जा के लिए आहार और ऑक्सीजन की आवश्यकता हमें होती है। तो मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के समय हृदय की गति जो होती है वो हमारी बढ़ जाती है और अधिक मात्रा में जो रक्त है वो धमनियों में प्रवाहित होने लगता है। इसी कारण से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। जब रक्त धमनियों में तीव्र गति से बढ़ने लग जाता है तो शरीर का जो रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है, जिससे रक्त प्रवाह में गतिशीलता आ जाती है। जो रक्त का प्रवाह है उसकी गति में गतिशीलता आ जाती है और फेफड़े तीव्रता से कार्य करने लगते हैं। मांसपेशियों में होने वाले विभिन्न रासायनिक परिवर्तन के कारण शरीर का तापमान बढ़ जाता है और मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास के कारण बढ़े हुए तापक्रम को संतुलित करने के लिए श्वेत ग्रंथियां सहायक होती है, क्योंकि इनसे अधिक मात्रा में पसीना निकलता है और रासायनिक परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न हुए उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास करने से हमारे शरीर पर अनेक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि नियमित रूप से मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास करने से शरीर में कुछ विशिष्ट परिवर्तन होने लगते हैं, जिसका प्रभाव सर्वप्रथम हमारे हृदय पर पड़ता है। और मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के कारण हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाती है और हृदय की कार्य क्षमता बढ़ने से हृदय अधिक मात्रा में रक्त संपूर्ण शरीर में भेज देता है। जब हृदय की कार्य क्षमता बढ़ जाती है तो वो ब्लड को हमारे पूरे शरीर में भेजता रहता है। तो इसी तरह से हमारे हृदय पर योग अभ्यास का और मर्म चिकित्सा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हम कहेंगे कि निरंतर मर्म चिकित्सा। अब चलते हैं दूसरा जो प्रभाव पड़ता है कि निरंतर मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास करने से व्यक्ति में नाड़ी की गति सामान्य से थोड़ी कम हो जाती है, जिससे हृदय को विश्राम या पुनः तैयार होने में अधिक समय लगता है। और वो जब उसको थोड़ा सा समय लगेगा तो वो कठिन कार्य करने में सक्षम हो जाता है और वो हृदय आवश्यकता पड़ने पर अधिक कार्य कर सकता है। फिर है कि नियमित मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास से हमारे रक्त में अनेक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। जब हम योग का अभ्यास करते हैं या नियमित मर्म चिकित्सा करते हैं तो हमारे शरीर में रक्त में अनेक रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रक्त में स्थित प्राण वायु मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में वृद्धि होती है। जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो रक्त होता है, रक्त में स्थित जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में वृद्धि होती है और साथ ही रक्त में उपस्थित उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं। जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वे उत्सर्जी अंगों तक पहुंचा दिए जाते हैं, जिससे रक्त में
उत्सर्जी पदार्थों का प्रतिशत कम रहता है। और मर्म चिकित्सा व योग अभ्यास से रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने लगती है तथा दिल का दौरा पड़ने की संभावना भी कम हो जाती है। मतलब कम क्या, एक तरह से जो है समाप्त हो जाती है। तो इसीलिए हमें जो है नियमित मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास के द्वारा हृदय रोगों से बचाया जा सकता है। हम अपने आप को बचा सकते हैं। और हृदय के रोगियों को हल्का मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास जो है करना चाहिए, जिससे हृदय पुनः स्वस्थ होकर रोगों से मुक्त हो सकता है। अब देखते हैं कि सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा जो है नियमित मर्म चिकित्सा एवं योग अभ्यास करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की गति में कम वृद्धि होती है। इससे हृदय अधिक देर तक अथवा कठोर कार्य भी कर सकता है। ठीक है, नियमित जो है मर्म चिकित्सा और योग अभ्यास करने से जो है शरीर में विभिन्न रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रक्त की प्राण वायु वहन की क्षमता जो है बढ़ जाती है प्राणवायु क्षमता। और जो है फिर जब प्राणवायु वहन क्षमता रक्त की बढ़ जाएगी तो शरीर पर क्या है, लालिमा आ जाती है। और जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि होने लग जाती है। मतलब जब अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, जिसको हम इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं। जैसे कि आज के समय में आप लोग देख रहे हैं कि जो ये कोरोना है, कोरोना का असर जो है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पे पड़ता है। क्यों? जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है वो उसको अपने पंजे में फंसा लेता है। तो इसीलिए आप अगर नियमित तौर पर मर्म चिकित्सा या योग का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं, रोग की प्रति क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अपने रक्त में जो है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं आपको कि नियमित तौर पर जो है योग का अभ्यास और आप मर्म चिकित्सा लेते रहिए और इस बीमारी से बचते रहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र में जो है कौन कौन से रोग जो है हमारे आते हैं। जैसे कि पहला रोग है हमारा, हम देख लेंगे कि उच्च रक्तचाप। ठीक है, जन्मजात हृदय की विकृतियाँ, हृदय विकृति जो कपाट होते हैं, और हृदय धमनी अवरोध, हृदयावरण शोध, ये इस तरह के जो है रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग होते हैं हमारे। अब देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र के रोगों में जो योग अभ्यास है वो किस हद तक हम कर सकते हैं या कौन कौन से हमें योग अभ्यास करने चाहिए जिससे कि हमारे रक्त की क्षमता बढ़ सके। तो सबसे पहले है आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, शवासन, नौकासन, हलासन और कर्णपीड़ासन। इन आसनों का अभ्यास करके आप अपने रक्त की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। फिर है प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर है मुद्राएं, उन्मनी मुद्रा और शांभवी मुद्रा। बंद, ध्यान बंद आप लगा सकते हैं। ध्यान, इसमें आप हृदय मर्म जो आपका अनाहत चक्र होता है उस पर ध्यान का अभ्यास आप कर सकते हैं। फिर है मर्म की चिकित्सा कौन कौन सी देंगे कि तल हृदय, उर्वी आणी और हृदय मर्म, इन पर हम अगर नियमित तौर पर थोड़ा थोड़ा दबाव डालते हैं, इनकी चिकित्सा करते हैं तो हमारे रक्त परिसंचरण तंत्र बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जिन जो रक्त परिसंचरण तंत्र के जो रोग होते हैं उनमें यौगिक चिकित्सा निषेध है। मतलब कि जो भी हमारे ये इस तरह के रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित रोग हैं उनमें हमें यौगिक चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं आपके हृदय के जन्मजात रोग, हृदय अवरोध की तीव्र अवस्था, हृदय आवरण शोध और हृदय एवं रक्त वाहिनियों के संक्रमणजन्य रोग। तो इसीलिए जो है इनमें हम योग का अभ्यास रोक सकते हैं, परंतु जो हमारी मर्म चिकित्सा है, मर्म चिकित्सा हम इसमें इन रोगों में कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मर्म चिकित्सा हमारे शरीर के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है कि
कुछ ऐसे रोग हैं जिनमें हम योग का अभ्यास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम मर्म चिकित्सा का अभ्यास हम कर सकते हैं, मर्म चिकित्सा हम दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित तौर पर योग को अपनाइए और मर्म चिकित्सा के द्वारा उपचार लेते रहिए। आज की इस चलती हुई बढ़ती हुई बीमारी के दौर में जो है आप अपने आप को स्वस्थ रखें, अपना ध्यान रखें और अपने घर परिवार का भी ध्यान रखें, घर में रहें। नियमित तौर पर जो है आप सैनिटाइज़र मास्क का प्रयोग करते रहें। ठीक है, आपका जीवन आपके ही हाथ में, अगर आपका जीवन सही है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आपका जीवन भी स्वस्थ ही होगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।